Hello students, welcome back to online class. Today we shall discuss about find the greatest and smallest number. तो प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना। तो यहाँ पे उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कुछ यहाँ पे हमारे पास चार्ट दिया हुआ है। इसमें पहले कॉलम में नंबर्स हैं, संख्याएं हैं, और दूसरे कॉलम में स्मॉलेस्ट नंबर यानी सबसे छोटी संख्या, और तीसरे कॉलम में ग्रेटेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ी संख्या। तो संख्याएं देखो बच्चों, एक अंक की यानी एक डिजिट की जो सबसे छोटी संख्या होती है बच्चों एक होती है, और सबसे बड़ी जो संख्या होती है एक डिजिट की ये 9 होती है। इसके बाद इसी तरह से हम दो डिजिट की अगर बात करें तो सबसे छोटी संख्या जो होती है 10 होती है, और सबसे बड़ी संख्या 99 होती है 2 अंक की। इससे बड़ी संख्या नहीं होती है 2 अंक की। इसी तरह से हम 3 अंक की बात करें, 3 डिजिट की बात करें तो सबसे छोटी संख्या कितनी होती है 100 होती है, और सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। इसी तरह से हम 4 अंक की बात करें, 4 डिजिट की बात करें तो सबसे छोटी संख्या 1000 होती है, और सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है। तो इस तरह से और भी हम 5 डिजिट और 6 डिजिट का नंबर भी मालूम कर सकते हैं। तो जितना डिजिट रहेगा, जैसे यहाँ पे 4 डिजिट है तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए 4 बार यानी 4 बार हम 999 लिख देंगे, तो ये हमें सबसे बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर मालूम हो जाएगा। और जब छोटी संख्या लिखना रहेगा तो पहले 1 लिखेंगे, और उसके बाद 4 अंक की निकालना है तो उसके बाद 3 ज़ीरो, अगर 3 अंक की निकालना है तो 1 के बाद 2 ज़ीरो। इस तरह से हम जितने भी अंक की चाहें उसे मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों हम सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना सीखेंगे। कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला नियम जो है हम उसके बारे में देखेंगे कि जब अंकों को अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखते हैं तो उतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनती है। तो कोई भी अगर बच्चों अंक दिया रहेगा, कोई भी डिजिट दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे उसे किस में रखेंगे, घटते क्रम में यानी अवरोही क्रम में जब रखेंगे तो हमें सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी, सबसे बड़ी संख्या बनेगी। इसे इंग्लिश में भी देखा जाए, व्हेन वी अरेंज द गिवन डिजिट्स, जो बच्चों गिवन डिजिट दिए रहेंगे उसे हम क्या करेंगे इन डिसेंडिंग आर्डर टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि सबसे बड़ा जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमें बनाना रहेगा तो उस डिजिट को हम क्या करेंगे डिसेंडिंग आर्डर में रख देंगे, अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखा जाए बच्चों कुछ डिजिट दिए गए हैं, कुछ अंक दिए गए हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 अंक है इसमें, तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर मालूम करना है। पहले नियम में हमें क्या मालूम करना है, सबसे बड़ी संख्या मालूम करना है। तो उसे हम किस क्रम में रखेंगे, डिसेंडिंग आर्डर में। तो डिसेंडिंग आर्डर में रखने के लिए बच्चों डिसेंडिंग आर्डर को हम किस तरह से रखते हैं, घटते क्रम में रखते हैं। तो इसमें सबसे पहले बड़ा नंबर लिखते हैं, तो 4 8 9 और 3 में सबसे बड़ा नंबर कौन है 9 है, तो पहले 9 लिखेंगे। उसके बाद इसमें 9 के बाद 8 है, उसके बाद कितना है 4 है, और ये कितना नंबर है 3 है। तो इस तरह से हमने इसे डिसेंडिंग आर्डर में रख दिया, घटते क्रम में रख दिया। अब ये जो नंबर बच्चों तैयार हुआ, जो नंबर ये प्राप्त हुआ, ये 9843 है। इस डिजिट का सबसे बड़ा नंबर यही प्राप्त होगा। इन अंकों का हम प्रयोग करके सबसे बड़ा नंबर यही प्राप्त कर सकते हैं, 9843। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल समझा जाए। यहाँ पे 2 8 6 9 इन 4 अंकों का प्रयोग करके हमें सबसे बड़ी संख्या बनाना है बच्चों। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या रहती है उसे लिखा जाता है। सबसे बड़ी संख्या इसमें 9 है तो 9 लिखेंगे, 9 के बाद 8 है तो 8 लिखेंगे, फिर उसके बाद 6 है तो 6 लिखेंगे, और उसके बाद सबसे छोटी संख्या 2 है। तो इसे हमने डिसेंडिंग आर्डर में लिख दिया, और इसे मिला करके पढ़ देंगे 9862, ये मिला करके लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि डिसेंडिंग आर्डर में अंकों को रखने पर अब हमें क्या मालूम होता, हमें क्या प्राप्त होती है। इस तरह से हमने देखा
कि अंकों को घटते क्रम में रखने पर हमें सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पे दूसरा नियम है कि जब हमें सबसे छोटी संख्या बनाना रहेगा तब हम क्या करेंगे। देखो लिखा है कि जब अंकों को आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो उतने अंकों की सबसे छोटी संख्या बनती है। यानी बच्चों हमें सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए जो डिजिट्स दिए रहेंगे, जो अंक दिए रहेंगे, उनको किस क्रम में रखेंगे, आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में रखेंगे। इसको इंग्लिश में भी देख लिया जाए। वी अरेंज द गिवन डिजिट्स, जो बच्चों इसमें डिजिट्स दिए रहेंगे उन्हें किसमें रखेंगे, इन असेंडिंग आर्डर टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर। यानी सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए उसे हम असेंडिंग आर्डर में लिख देंगे। तो असेंडिंग आर्डर के बारे में तुम सब बच्चों पहले से जानते हो। तो इसे बनाया जाए सबसे छोटी संख्या। पहला एग्जांपल है 4 8 9 3। ये 4 डिजिट हैं, 4 अंक हैं। इससे हमें सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो छोटी संख्या बनाने के लिए बच्चों हम आरोही क्रम में रखते हैं, यानी सबसे पहले सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा अंक इसमें कौन सा है, 3 है। उसके बाद 4 है। उसके बाद वाला नंबर 8 है और उसके बाद वाला नंबर 9 है। और ये मिला करके लिखा जाता है, इसे मिलाकर पढ़ेंगे 3489। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखा जाए। देखो बच्चों इसमें 4 अंक है, 1 2 3 4, 2 8 6 9 है। तो इसे हम असेंडिंग आर्डर में रखते हैं। रखा जाए बच्चों, सबसे छोटी संख्या इसमें 2 है, उसके बाद वाली 6 है, उसके बाद वाली 8 है और सबसे बड़ी इसमें 9 है। तो इस तरह से ये 2689 ये संख्या हमें प्राप्त हो गई। तो इन 4 अंकों का प्रयोग करके हमने सबसे छोटी संख्या ये हमने बना ली है 2000। तो बच्चों पिछले नियम में हमने सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाना सीख लिया है। अब इसके बाद हम इसमें अगर ज़ीरो भी शामिल है तब कैसे हम इसमें नंबर को कैसे बनाएंगे, संख्या को कैसे बनाएंगे, पहले नियम को पढ़ लिया जाए। यदि दिए गए अंकों में शून्य भी शामिल है तो सबसे बड़ी संख्या बनाने में पहले जैसा ही करते हैं, यानी कि पहले डिसेंडिंग आर्डर में लिखा जाता है सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए, तो पहला ही वाला रूल फॉलो करेंगे। लेकिन जबकि सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए शून्य को छोड़कर दूसरे सबसे छोटे अंक को पहले लिखते हैं, फिर शून्य लिखकर दूसरे नियम की तरह ही करते हैं। तो देखा जाए यहाँ पर एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दिया है। पहला एग्जांपल है 8034। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम नंबर को, हम अंकों को क्या करते हैं, डिसेंडिंग आर्डर में रख देते हैं। तो ये तो पहला वाला नियम हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग आर्डर में यहाँ पे इन अंकों को रखेंगे। तो यहाँ पे डिसेंडिंग आर्डर में रखने के लिए सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, 8 है, और फिर उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, और इसमें सबसे छोटा अंक 0 है, तो सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने में जब 0 भी शामिल रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला वाला रूल यहाँ पे फॉलो कर देंगे, 8430। लेकिन बच्चों यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि जब डिजिट में, अंक में 0 भी शामिल रहे तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए पहले हम 0 नहीं लिखेंगे। अगर 0 लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा, इसलिए 0 के बाद वाला, क्योंकि नियम में है कि शून्य को छोड़कर दूसरे सबसे छोटे अंक को पहले लिखते हैं। तो शून्य को छोड़कर दूसरा जो सबसे छोटा अंक है यहाँ पे कितना है, 3 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 3 लिखेंगे सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए, फिर उसके बाद शून्य लिखते हैं, उसके बाद शून्य लिखेंगे, अब उसके बाद 4 लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे 8 लिखेंगे। इस तरह से हमें सबसे छोटा नंबर प्राप्त हो जाएगा 3048। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखा जाए बच्चों, इसमें भी देखो शून्य है, तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पहला रूल फॉलो करेंगे कि नंबर को हम डिसेंडिंग आर्डर में रख देंगे, अवरोही क्रम में रख देंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 6 है, उसके बाद 5 है, और उसके बाद 1 है, और उसके बाद शून्य रहेगा। तो 6510 ये सबसे बड़ा नंबर तैयार हो गया है। लेकिन यहाँ पे शून्य है, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए यहाँ पे ध्यान देना बच्चों कि सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए
शून्य को हम नहीं लिखते हैं, शून्य से पहले, शून्य के बाद जो सबसे छोटी संख्या रहेगी उसको लिखा जाएगा। तो शून्य के बाद सबसे छोटी संख्या यहाँ पे एक है, तो पहले हम एक लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर शून्य लिखा जाता है, ये याद कर लो, दूसरे नंबर पर। फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 6 है। तो सबसे छोटी संख्या 1056 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे देखा जाए बच्चों, यहाँ पर तो ज़्यादा अंक दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक का नंबर है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए इसमें ज़ीरो शामिल है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इसे डिसेंडिंग आर्डर में यानी घटते क्रम में लिख देंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 9 है, 9 के बाद 8 है, 8 के बाद 7 तो इसमें नहीं है, 6 है तो 6 लिख देंगे, 6 के बाद 5 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर 3 भी नहीं है इसमें, 3 के बाद 2 है, इसमें 2 लिख देंगे, फिर उसके बाद 1 और उसके बाद 0, सबसे लास्ट में 0 लिखा जाएगा सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए। तो ये हमारे पास जो सबसे बड़ी संख्या तैयार हुई, इसका नाम क्या है, इसको पढ़ा जाए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9,86,54,210। लेकिन जब सबसे छोटी संख्या बनाना रहेगा और अंक में ज़ीरो भी शामिल है, तब हम यहाँ पे तीसरा वाला नियम फॉलो करेंगे। शून्य के बाद जो सबसे छोटा अंक रहेगा उसको लिखेंगे। शून्य के के बाद सबसे छोटा अंक जो है यहाँ पे 1 है, तो पहले 1 लिखेंगे और दूसरे नंबर पर 0 लिखा जाता है बच्चों, क्योंकि इसमें शून्य भी शामिल है। अब उसके बाद 1 के बाद हमारा सबसे छोटा नंबर ये 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3 नहीं है, 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद 8 और 9 लिख देंगे, 8 और 9। तो ये नंबर हमारे पास कितना आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,02,45,689। तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाया जाता है, इसमें हमने यह सीख लिया है। आगे यहाँ पे बच्चों दिए गए अंकों से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाना हमें सीखना है। इसे आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाते रहिए। थैंक यू। ओके, बाय बाय।